हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम दृढ़ निश्चय और नीतियों से लिखा अमित इतिहासकार के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले अध्ययन करेंगे उन जो हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिसको हाल ही में भारत रत्न मिला है। किसानों के हित में जमींदारी प्रथा का खत्म की थी चौधरी चरण सिंह। चलते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। गांधीवादी नेता और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की जो है देश के 5वें प्रधानमंत्री, कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? 5वें प्रधानमंत्री थे। इससे पहले वो देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तथा 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वर्ष 1952 को उत्तर प्रदेश में उनकी पहल पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। कब? 1952 में। और 1954 में किसानों के हित में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित किया। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको देखते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 से 29 मई 1987 तक 1987 को मृत्यु हुई थी। 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने। 14 जनवरी 1980 को लाख 19 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उल्लेखनीय का स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। कृषि सुधार कार्यों के लिए जाने के लोकदल का गठन किया गया, RLD। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1967 में कांग्रेस छोड़ी और संयुक्त विधायक दल गठबंधन के नेता बने और पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद संभाला। 1970 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1977 से 1978 केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्त हुए। 1979 में प्रधानमंत्री। ठीक है, मेन क्वेश्चन जो है ये है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में मेरठ मंडल के गांव नूरपुर अब पहाड़पुर जिला में एक किसान परिवार हुआ था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ने गाजियाबाद में हिंडन नदी के तट पर नमक बनाया था। वाह। जेल में ही चौधरी चरण सिंह ने शिष्टाचार का महत्व नामक पुस्तक लिखी। किसान के प्रणेता चौधरी चरण सिंह 1997 में बागपत गाजियाबाद क्षेत्रीय प्रांतीय में किसान का नेता बने। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन जो अभी इनको भारत रत्न मिला है, तो बस हो गया। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट। मानिए हरित क्रांति के आगाज कर देश को अन्न संकट से उबारने वाले महान जो है उनको अब जो है मिला है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, पेशे से चिकित्सा MK सांबियन अपने बेटे MS स्वामीनाथन को भी चिकित्सक बनाना चाहते थे। ये सब फिजूल की बात है जो नहीं पूछेगा। दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 44 तक हुआ था। 1943 में बंगाल के भीषण अकाल में स्वामीनाथन को झकझोर दिया और उन्होंने कृषि वैज्ञानिक बनने का ठानी और तय किया कि वो देश में भोजन की कमी को खत्म कर देगी। कालांतर में उन्हें हरित क्रांति का आगाज कर देश को अन्न से संकट से उबारा। ठीक है, 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम, तब मद्रास प्रेसिडेंट जन्मे स्वामीनाथन अब 11 वर्ष के थे तो उनके पिता की मौत हो गई। ये सब नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं। मोन कुंबू संभाशिवनम स्वामीनाथन, फुल फॉर्म है स्वामीनाथन का है मोन MS स्वामीनाथन का फुल फॉर्म है मोन कुंबू संभाशिवन स्वामीनाथन। 7 अगस्त 1925 से 28 सितंबर 2023। पुरस्कार कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म विभूषण और रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया है। शिक्षा, डॉक्टर बनना चाहते थे पर खाद्य संकट के कृषि विज्ञान, आनुवंशिक व पादप प्रजनन की पढ़ाई की। योगदान, हरित क्रांति के जनक, बंगाल अकाल के बाद कृषि को आत्मनिर्भर व आधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास किए। देसी व विदेशी किस्मों के अनाज को मिलकर नई किस्म बनाई। 1947 में आनुवंशिक और पादप प्रजनन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान के 1949 में साइटोजेन कोशिका वैज्ञानिक स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। मेक्सिको से बोनी किस्मों की गेहूं बीज भारत के खेतों तक पहुंचाने का श्रेय स्वामीनाथन को जाता है। एशिया में हरित क्रांति की इसी से नाम हुई। नॉर्मन बोरलॉग नोबेल विजेता वैज्ञानिक है, अक्टूबर 1970 में। बेहतरीन किस्म की पहचान की और इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। उन्होंने चावल का उत्पादन बढ़ाने में भूमिका निभाई। उसने देश में अन्न संकट को दूर करने के लिए हरित क्रांति जो है उन्हें देश के अकाल को उबारने और किसानों को मजबूत करने के लिए क्या स्वामीनाथन को उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया, जो कि उन्होंने 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म विभूषण, 1989 में पद्म विभूषण, 1971 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार हासिल किया। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में उनका निधन हो गया। स्वामीनाथन वर्ष 2005 संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम प्रोजेक्ट की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदारीकरण, निजीकरण और प्रबल समर्थक थे।
पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के देश के 9वें प्रधानमंत्री और दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव को देश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने की धुरी माना जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया। भारत जब 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार के संकट से जूझ रहा था, तब वह आर्थिक सुधार के लिए वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का फॉर्मूला लेकर आए। वर्ष 1994 में कंप्यूटरीकृत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की। 1994 में वर्ष 1996 तक भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना। इसके अलावा भारत की नीति, विदेश नीति, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। प्रधानमंत्री बनने पर आपका पहला लक्ष्य देश का राजकोषीय घाटा कम करना था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निजीकरण पर जोर दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता खोला। राव चाहते थे कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर आई.जी. पटेल वित्त मंत्री बने, लेकिन पटेल मना कर दिया। इसके बाद राव ने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना, जिनकी मदद से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिश शुरू हुई। इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे राव। नरसिम्हा राव वर्ष 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राव को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी माना जाता था। 1969 में जब कांग्रेस दो हिस्सों में बंट रही थी, तब राव ने इंदिरा को पूरा समर्थन किया। 1991 में वो राजनीति से लगभग संन्यास ले चुके थे। इसी बीच प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। वे कांग्रेसी की तरफ से पहले प्रधानमंत्री जिनका नेहरू गांधी परिवार से कोई नाता नहीं था। केंद्र में राव की भूमिका। नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री बने। 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। राव 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1927 विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। उसके बाद संभाला संगीत, साहित्य, सिनेमा रुचि। पीवी नरसिम्हा राव देश के परमाणु शक्ति से लैस बनाने में राव की अहम भूमिका थी। वो भारत के परमाणु कायम का असली पितामह थे। उन्होंने पृथ्वी में बताया था कि परमाणु परीक्षण के लिए बम सामग्री तैयार है, आपका सिर्फ धमाका करना है। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री 1996 में। राव जब विदेश मंत्री तब उन्होंने दिल्ली में इजरायल दूतावास खोलने की अनुमति दी। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं। इसमें जो मोटा मोटा बात है, जो नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री कब थे 1991 से 96 में, 1991 से 96 में, और जो 9वें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। ठीक है, जो मेन ये याद रखना है, उदारीकरण, निजीकरण के समर्थक थे। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से दूसरे, दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से दूसरे व दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री। उदारवादी सुधारों के समर्थक। राजनीतिक प्रभाव उन्होंने बहुत सारे देखे। तो ठीक है, आज इतना ही तक रखते हैं।